नाउ आ गया ग्रुप डिस्कशन। कल हमने कॉम्प्रिहेंसिव किए थे। ठीक है, मैंने आंसर पढ़े थे, अच्छे आंसर दिए आप सबने। नाउ कॉम्प्रिहेंसिव, नाउ ग्रुप डिसीजन डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? जब आप एक ग्रुप में बातें करते हो, ठीक है, ग्रुप में बैठे हो, आप बातें कर रहे हो, उनकी बातें सुन रहे हो, अपनी बातें रख रहे हो, दैट इज ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, कि ग्रुप डिस्कशन चल रही है, किसी भी टॉपिक पे हो सकती है, पर्सनल टॉपिक पे हो सकता है, ठीक है, कोई पब्लिक टॉपिक पे हो सकता है, लाइक पॉलिटिशियन की बात कर रहे हो, क्रिकेटर की बात कर रहे हो, ठीक है, या ज्वेलरी की बात कर रहे हो, तो ये सब किस में आ जाएगा? ग्रुप डिस्कशन में आ गया, जब आप अपने फैमिली के साथ बैठ के बात। एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, कीप इन माइंड। ठीक है, स्ट्रांग लिसनिंग होनी चाहिए आपकी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, डायरेक्ट स्पीच होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल रीजंस होने चाहिए। क्वालिटीज नीड फॉर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आपके पास? लीडरशिप क्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले आपके पास कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, आप सबको लीड कर पाओ, सबको बता पाओ, अपने राइट रख पाओ, अपनी बात रख पाओ। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जिस मैटर पे बात की जा रही उस सब्जेक्ट के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप क्या है उस सब्जेक्ट के रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन कर पाओ। ठीक है, जब आपको उस मैटर के बारे में क्लियर ही नहीं है, मैटर ही नहीं पता क्या है, तो अब उसका बारे में बात क्या करोगे? तो आपको मैटर जो है, सब्जेक्ट मैटर, वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। एनालिटिकल एबिलिटी, एबिलिटी होनी चाहिए कि आप एनालाइज कर पाओ, यानी कि उस सिचुएशन को प्रेजेंट सिचुएशन में रख के देख पाओ। ठीक है, कि अगर हम जब भी पुरानी पास्ट की बातें करते हैं, तो हम देखते हैं ना, अगर ऐसा इस टाइम होता तो ये हो जाता, इस टाइम होता तो वो हो जाता। ये क्या कर रहे हैं हम? एनालाइज ही कर रहे हैं। ठीक है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपकी थॉट क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं है उसने बोल दिया आप उससे इन्फ्लुएंस हो गए, उसने बोल दिया उससे इन्फ्लुएंस हो गए। आपके थॉट क्लियर होने चाहिए। कन्विक्शन, कन्विक्शन, कन्विक्शन क्या है? Participate, communicate with their idea in a group without really believing them. This is more than evidence at the face level and is easy for the expert to decipher and identify. ठीक है, आप तो खुद ही नहीं बिलीव कर रहे हो उस आइडिया को, उस आइडिया को आप कम्युनिकेट करो, तो आई डोंट थिंक कि वो क्या होगा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल रहना। ठीक है, अगर आपको किसी और का पॉइंट, आपके टॉपिक के रिलेटेड किसी और का पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने ये बोला था, और अगर मैं अब उसका पॉइंट ले लूंगी या उसके पॉइंट के साथ अग्री हो जाऊंगी तो मेरे पॉइंट की वैल्यू नहीं रहेगी, ऐसा नहीं सोचना। फ्लेक्सिबल हो जाना, जो पॉइंट आपके काम के लिए अच्छा है, वर्केबल है, उसको चूज करना। नाउ स्ट्रेटेजीज फॉर ग्रुप डिस्कशन, डू एंड डोंट्स। कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज करनी चाहिए, क्या अपनाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले डूज, यानी कि क्या क्या करना। किस किस का मतलब है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो भी आप बात रख रहे हो वो क्या होनी चाहिए? शॉर्ट होनी चाहिए और सिंपल होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए कि लोगों को समझ ही ना आए। ठीक है, देन फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑरल कम्युनिकेशन। ऑरल कम्युनिकेशन के जो प्रिंसिपल है, लाइक यहाँ पे आपको पोज देना है, यहाँ पे आपको बोलना है, आपकी पिच कैसे होनी चाहिए, वो सब ध्यान में रखना, फॉलो करना। ठीक है, मेक इवन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, जितना हो सके उतना कंट्रीब्यूट करना। मैं मास पीरियोडिकल कंक्लूजन, वो कंक्लूजन पे आना जो ज्यादातर लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो एक्सेप्ट कर रहे हैं उस कंक्लूजन पे आना है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला तो यही सही है, यही सही। डेलिब्रेट एंड स्लो इन
डिलीवरिंग द पॉइंट, आपको एक डेलिब्रेट तरीके से, मतलब एक एलिगेंट तरीके से अपना पॉइंट रखना है, डिलीवर करना है शांत तरीके से। अलो टू अडेयर टू प्रिंसिपल ऑफ पोलाइटनेस, ठीक है, आपकी बात में पोलाइटनेस होनी चाहिए, ठीक, जोर जोर से खींच खींच के नहीं पढ़ना, पोलाइटनेस के साथ अपनी बात रखो। डोंट, सब क्या नहीं करना है, लाउडली नहीं चिल्लाना नहीं है, ठीक है, चीख चीख के बात नहीं रखनी, कैजुअल नहीं लेना किसी चीज को, ठीक है, एक तरह का डिसीजन है, एक लीडरशिप क्वालिटी है, तो उस कैजुअल नहीं लेना। अपॉर्चुनिटी समझना है हर टास्क को, क्योंकि एक तरह की आपके लिए अपॉर्चुनिटी है काम करने। ये सारे मिथ्स हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो तो क्या क्या मिथ्स है। रीड कर लो फटाफट मिथ्स को सारे। मिथ्स यानी कि झूठ, क्या क्या झूठ है ग्रुप डिस्कशन के रिलेटेड, रीड कर लो फटाफट। इजी है सारे, रीड कर लो, जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा वो पूछ लो। हाँ जी, मिथ्स पढ़ लिए, पढ़ो मिथ्स, अच्छे से पढ़ो क्या क्या मिथ्स है। स्टडी रीड। हाउ टू प्रिपेयर फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर कर। पावरफुल और सिंपल टेक्निक कौन कौन सी है। हाउ टू प्रिसाइज विद फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड की थिंकिंग कैसे बदल सकते हैं, उनकी थिंकिंग को अंडरस्टैंड करना, उस अकॉर्डिंग बोलना। क्लास में प्रैक्टिस करना, ठीक है, फैमिली मेंबर के साथ प्रैक्टिस करना। ठीक है, टीवी को देख के, एडवर्टाइज देख के, वहां से देख के कुछ सीखना, ठीक है, जो आपके ग्रुप डिस्कशन में काम आए। मोबाइल से लेना कुछ डाटा, और प्रैक्टिस करना अलोन, खुद खड़े होके, आप हो तो मिरर के आगे खड़े होके हम इंग्लिश स्पीकिंग ट्राई करते हैं, ठीक है, इसी तरह ग्रुप डिस्कशन ट्राई करना। कुछ टिप्स दी हुई हैं। आप इसको एज ए जॉब डिस्क्रिप्शन के पॉइंट्स पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पढ़ लो एक बार। रोल क्या होगा, ग्रुप डिस्कशन का क्या रोल होगा, एक बार पढ़ लो। इंफॉर्मेशन सीकर होंगे, इंफॉर्मेशन सीख करेंगे यानी कि इकट्ठी करेंगे। इनिशिएटर्स होंगे, इनिशिएट लेंगे किसी भी न्यू इंट्रोडक्शन के बारे में, कोई न्यू लॉन्च के बारे में बताने में इनिशिएटर्स होंगे, लेंगे फटाफट इनिशिएट लेंगे कि हम बताते हैं। कोऑर्डिनेटर अच्छे होंगे, कोऑर्डिनेट अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको ग्रुप को संभालना आता है। इलेबोरेट, अच्छे से इलेबोरेट कर पाएंगे, अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे डाटा को,
ऑप्शन गिवर आपके पास ऑप्शन दे देंगे। ग्रुप डिस्कशन में आपको ये तो नहीं ये बोल दिया यही पक्का करो, नहीं, आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। क्रिटिसाइज करेंगे अगर कुछ गलत है हमारे प्रोडक्ट में, ठीक है, तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जाएगा। देन एनर्जियर और समराइजर, ठीक है, फुल मोटिवेट होएगा वो खुद भी, और वो ट्राई करेगा दूसरों को भी मोटिवेट करे। समराइजर वो आपको बड़ी सारी डिटेल का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन या एक छोटे से फॉर्म में समझा सकता है। तो उसने बहुत बड़ी किताबें पढ़ी होगी उसके रिलेटेड, लेकिन आपके बारे में वो जो उस किताबों का क्रक्स होगा, जो इम्पोर्टेंट होएगा, वही समझाए। इज इट क्लियर? मैम हाँ जी। मैम एग्जाम में ये जो एग्जांपल्स है वो देनी है क्या नहीं? वहाँ पे एग्जाम्पल आपको समझ में आती है, आपको लिखने में आप लिख सकते हो, आपको लिखनी आती है प्रॉपर तरीके से आप लिख सकते हो। मैम इतनी बड़ी कैसे लिखेंगे? नहीं, आपको ऐसे नहीं बताना कि अगर ये होगा तो ये कर सकते हैं, ये होगा तो ये कर सकते, नहीं। आप एग्जाम्पल में एक पर्टिकुलर किसी चीज का, किसी कंपनी का, कि यहाँ की कोऑर्डिनेशन अच्छी है, लाइक मैकडोनल्ड कोऑर्डिनेशन अच्छी है या स्ट्रक्चर अच्छा है, आप ऐसी चीजें यूज कर सकते जैसे जैसे ऊपर ऊपर से लिख देना एक दो लाइंस, ऐसे हो। बोल हाँ। रहे हैं आप? हाँ। यस। ठीक है। हाँ जी, तो ग्रुप डिस्कशन वाला चैप्टर भी हमारा क्लियर हो गया आज। कल हम चैप्टर नेक्स्ट करेंगे, दैट इज प्रेजेंटेशनल स्किल। ठीक है, दैट इज चैप्टर 10। मैम आपके पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, आज या कल में हम आपको प्रोवाइड करवा देती हूँ, ठीक है। मैम सारे सब्जेक्ट्स के करवा देना। नोट्स नहीं मिले अभी तक आपको? मैम जो ई बुक्स है वो तो है, लेकिन जो मीन्स पहले भी आपने करवाए थे ना प्रोवाइड, वो नहीं मिले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ, होते हैं तो मैं यस मैम। प्रोवाइड कर। मैम सारे सब्जेक्ट्स के। ठीक ठीक ठीक। ओके। ओके मैम।